हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट पीएलसी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैंने आपके साथ बहुत सारे पीएलसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस शेयर किए हैं, तो वो वीडियोस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप पीएलसी की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें थ्योरी लेक्चर्स हैं, जिनको पढ़ के आपको पीएलसी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो थ्योरी लेक्चर देखिए। उसके लिए मेरी पीएलसी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। तो वहाँ से आपको वो पीएलसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं और आपको पीएलसी के एमसीक्यू के लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अपने आई बटन में भी। तो ये सारे वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पीएलसी? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को किसने इन्वेंट किया? तो सबसे पहली चीज आपको जो इसमें क्वेश्चन में मिलती है वो है कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज किया गया। 1964 में इसको डेवलप किया गया और इसको डिक मोरले ने डेवलप किया। तो 20 का करेक्ट आंसर है। पूरा एक्सप्लेनेशन, डिक मोरले इन्वेंटेड द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इन 1964 फॉर द ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर क्लासिफाई इनटू डैश अकॉर्डिंग टू द फिजिकल साइज इन द मॉड्यूलर टाइप ऑफ पीएलसी। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? उनके फिजिकल साइज के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हैं उनको 3 तरह से क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द साइज। नैनो पीएलसी, मिनी पीएलसी और माइक्रो पीएलसी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप, नैनो, मिनी एंड माइक्रो पीएलसी। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक ऑटोमेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है साइंटिफिक ऑटोमेशन का? तो सबसे पहले पढ़िए, रॉकेट लॉन्चिंग, स्ट्रीट सोलर लाइट, ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग स्टेशन, स्मोक डिटेक्टर। तो साइंटिफिक ऑटोमेशन के लिए रॉकेट लॉन्चिंग ही एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक ऑटोमेशन का। नेक्स्ट, द पीएलसी इंटरनली ऑपरेट, स्टोर एंड कैलकुलेट द वैल्यू इन। पीएलसी स्टोर करता है, कैलकुलेट करता है, ऑपरेट करता है किस फॉर्मेट में डेटा को? बाइनरी में, डेसिमल में, ऑक्टल में, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली जो पीएलसी है वो ऑपरेट करता है बाइनरी फॉर्मेट में और इसी फॉर्मेट में वो डेटा को कैलकुलेट भी करता है और स्टोर भी करता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज आईईसी स्टैंड्स फॉर? आईईसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। आईईसी स्टैंड्स फॉर International Electrotechnical Commission. The commission publish the standard for programming the PLC. ये कमीशन क्या करता है कि जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पब्लिश करता है और जो भी हमारे पीएलसी में रेगुलर अपडेट्स होते हैं या इन्हेंसमेंट होते हैं उनको अपडेट करता है। ठीक है, तो यही काम है आईईसी का। तो 2 चीजें आपको पता चल गई, एक तो इसका फुल फॉर्म पता चल गया और इसका क्या काम है वो पता चल गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व एंटरिंग ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू द पीएलसी डिवाइस। पीएलसी डिवाइस में कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? यानी पीएलसी में कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? तो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए पीएलसी में। द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द डिजायर फंक्शन ऑफ पीएलसी इज नोन एज प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपने किसी भी सिस्टम को या किसी भी फंक्शन को ऑटोमेट करते हैं पीएलसी में। इसमें हमारे पास स्विचेस होते हैं, काउंटिंग, लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग आर द बेसिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रोग्राम।
बेसिकली हम कौन कौन से प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं? काउंटिंग इंस्ट्रक्शन, लॉजिक इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंसिंग, स्विचिंग और टाइमिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कौन कौन से प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं पीएलसी के, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि स्विचिंग, काउंटिंग, लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम पीएलसी में देते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की तरह। नेक्स्ट है, व्हाट डज आईएल इन द पीएलसी प्रोग्रामिंग रेफर टू? पीएलसी प्रोग्रामिंग में आईएल क्या कहलाता है? तो आईएल कहलाती है हमारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, इन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आईएल रेफर टू द इंस्ट्रक्शन लिस्ट. It provide a way of entering the ladder logic diagram into the PLC memory. Low level computer language is used in this technique. Basically low level computer language का हम इसके लिए यूज करते हैं, और जो PLC में प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेसिकली हम लैडर लॉजिक डायग्राम के थ्रू करते हैं। ये लैडर लॉजिक डायग्राम क्या होते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सारी चीजें मैंने अपने PLC की वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन की है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगी कि सबसे पहले आप जाओ, उस वीडियो को जरूर देखिए। कम से कम 20 वीडियोस मैंने वहां डाले हैं, जिनको पढ़ने से आपका पीएलसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लाइकली टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर ऑफ फॉर पीएलसी? कौन सी लैंग्वेज का हम फ्यूचर में यूज करेंगे पीएलसी की? तो स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज का बेसिकली हम यूज करेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज लाइकली टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर इज स्ट्रक्चर टेक्स्ट. इट इज ए हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म, कैलकुलेट एंड डेटा प्रोसेसिंग ऑन वैल्यू अदर देन बाइनरी. तो फ्यूचर में हम स्ट्रक्चर टेक्स्ट का यूज करेंगे, लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? लैडर लॉजिक डायग्राम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटर कॉम्पोनेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पीएलसी? काउंटर कॉम्पोनेंट इंस्ट्रक्शन कौन सा है इनमें से पीएलसी का? तो वो है CTR. सी करेक्ट आंसर है। द काउंटर component instruction for a programmable logic controller is CTR. It required 2 input. इसमें 2 input होते हैं. One is for the incoming pulse train being counted by CRT and the other is to reset signal. पहला जो होता है वो हमारी इनकमिंग पल्स ट्रेन को काउंट करने के लिए होता है, और दूसरा होता है सिग्नल को रीसेट करने के लिए। तो CRT इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व एंटरिंग ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू द पीएलसी? हम इनमें से कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को पीएलसी में देने के लिए? ये ऑलरेडी मैं पहले आपसे पूछ चुकी हूं, तो इसका आंसर आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।